26 जनवरी 1950 यानी कि भारत देश के बंधारण का स्थापना दिवस, या फिर कहो तो दोस्तों बंधारण का अमलीकरण दिवस। क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि बंधारण की स्थापना 1949 में हो ही चुकी थी, लेकिन इसका अमलीकरण 26 जनवरी 1949 में हुआ था। आइए आज उस वक्त की कुंडली पे अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि बंधारण में इतने सारे बदलाव या फिर संशोधन क्यों किए जा रहे हैं। दोस्तों 25 जनवरी को पंचक की समाप्ति के बाद 26 जनवरी को यानी कि गुरुवार के दिन शुभ योग एवं संगव प्रहर के सावित्र मुहूर्त में भद्रा यानी कि विष्टिकरण की समाप्ति के बाद शुक्र की होरा में अश्विनी नक्षत्र में सुबह 10:25 पे बंधारण का अमलीकरण किया गया था। जिस वक्त की कुंडली अगर हम देखें दोस्तों तो मीन लग्नेश गुरु लाभ स्थान में स्थित है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर अध्ययन करें दोस्तों तो मीन लग्न द्विस्वभाव लग्न है, यानी कि निर्णयशीलता का अभाव। और जब ऐसे ही इस मीन लग्न में राहु स्थित हो तो व्यक्ति भ्रमित स्वभाव या भ्रमणासभर रहता है। और जहां यह बात बंधारण एवं कायदा की बातों की आती है तो यह प्रजा पे दृष्टिगत होते हुए प्रजा के लिए भी भ्रमणासभर एवं दुखद रहता है। और साथ ही अगर दोस्तों देखें सप्तम स्थान प्रजा के स्थान पे है स्थित मंगल एवं केतु, जिस वजह से प्रजा में उग्रता असंतुष्टि सहज ही रहेगी, जिसका प्रमाण हमें 1951 में संविधान में पहले संशोधन स्वरूप मिला। और यही सारी बातों के चलते अगर देखें तो 71 साल में बंधारण में 124 संशोधन हो चुके हैं। हालांकि भारत का बंधारण विश्व का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान रहा है, फिर भी दोस्तों कुंडली के ग्रह एवं अवस्थाएं वास्तविकता से जुड़ तुलनात्मक प्रमाण भी देती है प्रजा के असंतोष का। दोस्तों कोई भी देश चलता है उसके न्याय तंत्र से, और न्याय तंत्र चलता है बंधारण से। और बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आज हमारे न्यायालय में न्याय तंत्र में 4 करोड़ से ज्यादा केस बाकी चल रहे हैं। अब एक 10 साल के बच्चे से सामान्य गणित करवाए तो दोस्तों 136 करोड़ की जनता को 4 करोड़ से विभाजित कर दे पर अंक आता है 34, यानी कि हर 34वें इंसान का केस न्यायालय में बाकी चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है, उसे न्याय के लिए वो कतार में है। और हर 34वां इंसान, उसको अगर परिवार के 5 सभ्य को गिन के 34 को 5 से विभाजित किया जाए तो दोस्तों अंक आता है तकरीबन 7, यानी कि हर 7वें परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। वास्तविकता में हर 7वां परिवार न्याय के लिए कतार में है। और कब से कतार में है कुछ नहीं बोल सकते हैं हम, क्योंकि हमारे मुंह बांध दिए गए हैं। अब इसी आंकड़े को एक दूसरे नजरिए से जाने तो आजादी को 74 साल बीत चुके हैं, यानी कि 27,010 दिन। और यही 4 करोड़ केस को 27,000 दिन से विभाजित करें तो हर एक दिन के 1480 केस न्यायालय में जमा होते हैं। क्या इन सबको न्याय मिल पाएगा? प्रश्न अभी भी प्रजा के न्याय का वही खड़ा है जो कि आजादी के पूर्व भी खड़ा था। माफ करना दोस्तों, भावुक हो गया था क्योंकि मेरे देश और मेरी प्रजा की बात थी। आइए आगे बढ़ते हैं वर्तमान परिस्थिति की ओर। दोस्तों सितंबर 2020 राहु का वृषभ राशि में प्रवेश, जो कि बंधारण कुंडली के तीसरे भाव से गुजरता है, यह और भी बदलाव अवश्य लाएगा। लेकिन यह बदलाव लाभ स्थान में स्थित लग्नेश गुरु की पंचम दृष्टि में अवश्य रूप से लाभकारी होगा। और साथ ही साथ लाभ स्थान में स्थित स्वग्रही न्याय के देवता शनि की बंधारण के लग्न स्थान पर दृष्टि होने से यह बंधारण को और भी न्यायप्रिय और मजबूत अवश्य बनाएगा। दोस्तों जब बात किसानों की है तो दशम भाव में स्थित शुक्र की चौथे भाव पे दृष्टि किसानों को धन लाभ अवश्य दिलाएगी। दूसरे यानी कि वाणी के भाव में स्थित स्वग्रही मंगल वाणी में उग्रता सहज रूप से दर्शाता है। अतः कुल मिलाकर देखिए अगर दोस्तों तो यह बंधारण का 72वां साल कुंडली में विदेश के स्थान से तथा अधिमित्र कॉलम से गुजरते हुए इस 2021 में काफी सारे महत्वपूर्ण बदलाव अवश्य आएंगे, जो कि बंधारण
को और भी मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है कि पैसों में खुद का मुनाफा न देखकर देश के लिए सोचिएगा कि हर 7वें परिवार का न्याय कतार में है, यानी कि आपके पड़ोसी का केस न्याय के लिए कतार में है। क्या यह बंधारण में विशेष रूप से संशोधन की आवश्यकता दर्शाता है? सोचिए, स्वयं विचार कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।